सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित राजन। उसके बाद नारद जी ने जाकर के कंस को सारी बातें बता दी कि जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी वो कन्या वसुदेव जी के, नंदराय जी के यशोदा की कन्या थी। और रातों रात वसुदेव जी ने देवकी के जो पुत्र थे कृष्ण, उनको रातों रात नंदराय जी के पास भेज दिया था। बलराम और कृष्ण जो हैं वो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। और तुम्हारे जितने भी सेवक भेजे गए थे सबको मारने वाले भी कृष्ण और बलराम जी ही है। आज जैसे कंस ने ये बात नारद जी के मुख से सुनी, निकाल दी तलवार, जाकर के वसुदेव और देवकी को मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन नारद जी ने समझाया। नारद जी कहते हैं कंस, अगर तुमने वसुदेव जी को और देवकी को मार दिया तो दोनों भाई कहीं जाकर के छुप जाएंगे, इसलिए ऐसा मत करो। नारद जी के कहने पर कंस ने आज सभी जितने भी उसके और सेवक थे उनको बुलाया। अक्रूर जी को भी बुलाया गया। कहा कि कैसे न कैसे करके कृष्ण को और बलराम को मथुरा लेकर के आओ। आज कंस ने केसी को आदेश दे दिया कि मल्ल युद्ध की तैयारी करो। व्योमासुर को भी भेजा गया, जाकर के तुम युद्ध करो, कृष्ण बलराम को समाप्त कर दो। कुबला पीड़ हाथी को कहा दरबार पे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जैसे कृष्ण बलराम आए उनको समाप्त कर देना, मार देना। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी से कहते हैं कि आप हमारे हितैषी हैं, आप जाओ वृंदावन में और बलराम को और कृष्ण को मथुरा लेकर के आओ, हम उन्हें मानना चाहते हैं। अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि आज कंस ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। जरूर महाराज, मैं जरूर जाऊंगा वृंदावन और जरूर मैं लेकर के आऊंगा, जरूर मैं बलराम और कृष्ण को जरूर लेकर के आऊंगा। प्रातः काल उठे हैं अक्रूर जी, भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि आज मैं साक्षात भगवान नारायण के दर्शन करूंगा। संध्या वंदन करी, अपनी रथ में बैठे हैं। मथुरा से रथ में चलने लगे। कुछ दूर जाते लेकिन पुनः समाधि लग जाती, ध्यान आ जाता कि मैं आज कृष्ण के दर्शन करूंगा, आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। कुछ दूर जाते पुनः समाधि लग जाती। ऐसे करते करते अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन आने में सायंकाल हो गई। सायंकाल के समय जैसे ही अक्रूर जी सिद्धाम वृंदावन में पहुंचे हैं, दूर से देखा है कि बलराम जी ने नीलांबर ओढ़ा हुआ है, नीले वस्त्र पहने हुए हैं, और ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया जी ने पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं। दूर से ही प्रणाम किया है, मन ही मन अक्रूर जी ने प्रणाम किया है, लेकिन भगवान की नजर अक्रूर जी के रथ पर लग गई। दौड़ के गए हैं दोनों भाई, चरणों में प्रणाम किया है। चाचा जी, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी है हमारे ऊपर, जो आज आप वृंदावन आए हैं। दोनों ने हाथ पकड़ा और अक्रूर जी को लेकर के अपने महल में चले गए। आज अक्रूर जी को बिठाया, जलपान कराया, बाबा से मिलाया। बाबा से मिलाने के बाद मैया को मिलाया। मैया से मिलने के बाद मैया ने आज अक्रूर जी के आने पर बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। जैसे ही रात्रि काल में भोजन हुआ, आज भगवान ने हाथ पकड़ा अक्रूर जी का और अकेले में ले गए। बलराम जी भी साथ में थे,
जाकर के चरणों में बैठ गए हैं दोनों भाई और अक्रूर जी के पैर दबाने लगे। कहा, चाचा जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, मथुरा में हमारे माँ बाबा कैसे हैं? आज वसुदेव जी और देवकी के बारे में भगवान ने पूछा है। हमने सुना है कंस ने बहुत अत्याचार किया है, कुशल से तो है ना वहां, लेकिन अक्रूर जी ने सारी बातें आज भगवान को बता दी है कि नारद जी ने आकर के कंस को सब कुछ बता दिया है। तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो, और कंस ने मुझे भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। मुझे आदेश दिया है कि बलराम और कृष्ण को मथुरा में लेकर के आए। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अतः जी हम जरूर आपके साथ चलेंगे। ये बात नंदराय जी चुपके चुपके सुन रहे थे, लेकिन नंदराय जी जैसे ही सम्मुख आए, नंदराय जी के आंखों से अश्रु गिरने लगे। भगवान ने बाबा के पैर पकड़ लिए, बाबा मना मत करना जाने की। अक्रूर जी कहते हैं, नंदराय जी को समझा रहे हैं। नंदराय जी से कहते हैं, नंदराय जी कहते हैं अक्रूर जी, कृष्ण मैं तो चलो मान जाऊंगा, लेकिन तेरी मैया को कौन मनाएगा रे, तो कौन बोलेगा? कहा बाबा वो मेरे पे छोड़ दो, मैं जाकर के मैया से अपने आप बात कर लूंगा। अब मैया घर का काम कर रही थी, भगवान गए और पीछे से मां की साड़ी की जो पल्ला था उसको पकड़ दिया। अरे ओ मैया क्या कर रही हो? कहा कृष्ण चाचा जी सो गए हैं क्या, अक्रूर जी सो गए हैं? कहा ना मैया अभी बाबा के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मैया चाचा जी कह रहे हैं कि मथुरा में मेला है, क्यों ना मैं और बलदाऊ भैया मेला देखने जाएं? मैया ने मुंह पे हाथ लगा दिया, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कंस तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार कर रहा है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैया वहां मेला है, वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और दो दिन का तो मेला है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैया कहती है नहीं कन्हैया ऐसा मत बोल, तू 2 दिन की बात कर रहा है? मैं तुम्हारे बिना, मैं तेरे बिना 2 मिनट नहीं रह सकती। आज भगवान रोने लगे, मैया तुम मुझे कहीं जाने नहीं देती हो, बस इन्हीं 4 दीवारियों के अंदर मुझे बिठा करके रखा है, मैं अकेले थोड़ी ना जा रहा हूं, मेरे साथ बलदाऊ भैया भी जा रहे हैं। अब भगवान जिद करने लगे। मैया कहती है नहीं कन्हैया मैं तेरे बिना 2 दिन तक कैसे रहूंगी, 2 दिन तक मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। मत जा कन्हैया मत जा, मान ले मेरी बात, तुझे जो चाहिए मैं तुझे ला करके दे दूंगी, लेकिन मेरी बात को मान। लेकिन भगवान कहते ना मैया मैं तो जाऊंगा कुछ भी हो। अब मैया ने कहा तेरी जिद, कहा ठीक है तुझे जाना है ना, लेकिन 2 दिन के बाद तो वापस आ जाना कन्हैया। भगवान ने आज्ञा ली और जाकर के जहां सोते थे वहां जाकर के लेट गए। मैया भी गई और मैया जैसे ही कन्हैया जी के बगल में लेटी है, आज भगवान ने मुंह फेर दिया है, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि आज मैं चला जाऊंगा, कल मैं चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। इस मैया के साथ, अपनी यशोदा मैया के साथ में दोबारा पता नहीं कब मैया का सहारा मुझे मिलेगा। भगवान मुंह फेर करके जोर जोर से सिसकियां भरने लगे हैं, रोने लगे हैं। मैया ने कहा कन्हैया क्या हुआ? ना मैया कुछ नहीं, सो जा। आज मैया भी रो रही है, कल मेरा श्याम सुंदर मेरा कन्हैया मुझसे दूर हो जाएगा, कैसे मैं 2 दिन तक उसके बिना रहूंगी, क्या होगा? आज प्रातः काल उठ चुकी है मैया कि 2 दिन तक वहां रहेगा, भूखा रहेगा, क्यों ना मैं इसलिए थोड़ा माखन पियो लूं, माखन बना करके दे दूं।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी और दही मंथन करने लगी। एक भगोने में बहुत सारा मैया ने, आज यशोदा ने माखन बनाया है, इसको भूख लगेगी तो बीच में खा लेगा। प्रातःकाल मैया ने कहा अब जाकर के मैं कन्या को तरह तैयार कर देती हूँ, उठा देती हूँ। लेकिन भगवान मैया के आने से ही पहले भगवान खुद ही तैयार हो चुके थे। जैसे ही महल का दरवाजा खुला, भगवान ने देखा, मैया ने देखा कि श्याम सुंदर आज खुद ही तैयार हो रखे हैं। मानो कि आज यशोदा की छाती फट गई हो देख करके। अरे कन्हैया, ये क्या कर दिया तुमने? ये हक भी मुझसे छीन लिया। कहा ना मैया, हक नहीं छीना है, बस मैं देखना चाहता था कि मैं खुद भी तैयार हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं। आज मथुरा जाना है मुझे, वहां मुझे कौन तैयार करेगा? माखन लेकर के आइए, देख मैंने तेरे लिए माखन भिगो करके लाई हूं, और तू जब भी भूख लगेगी तुम्हें ना, तो तुम इस माखन को ग्रहण कर लेना, खा लेना, भूखा मत रहना। समझा रही है, एक एक चीज समझा रही है भगवान को। हाँ मैया, मैं सब कुछ कर लूंगा। अब जैसे ही नंदराय जी आए हैं, नंदराय जी ने भगवान को बुलाया, कहा कन्हैया देख, मैं चाहता हूं तो अपनी मैया से सब कुछ सच सच बता दे। तो कौन है, कब आएगा, कैसे आएगा? कहा ना बाबा, मैया को कैसे बताऊंगा, मैया जाने नहीं देगी। नंदराय जी को लगा अगर आज यशोदा को बात की सच्चाई का पता नहीं चलेगा, बाद में अगर बात का पता चलेगा तो ये जी नहीं पाएगी। क्यों न मैं जाकर के इसको बता दूं। आज ब्रज की जो गोपियां थी, उनको जैसे ही पता चला कि अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेने आए हैं, सारी गोपियां अर्धरात्रि से ही भगवान के दरवाजे के आगे बैठी हुई हैं। हम भगवान को जाने नहीं देंगे, कन्हैया को जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नंदराय जी ने सारी बात यशोदा को बता दी। यशोदा सुन, कन्हैया जो है ना, वो हमारा लाला नहीं है, वो वसुदेव और देवकी का बालक है, उन्हीं का ही लाला है वो, और वो आज उनके पास जा रहा है। पता नहीं कब लौटेगा, इसका कोई पता नहीं। आज मैया ने जैसे ही ये बात सुनी, रोक नहीं पाई अपने आप को, जाकर के भगवान को अपने हृदय से लगा दिया है। कन्हैया, तेरे बाबा क्या कह रहे हैं? तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा कन्हैया नहीं है। कहा ना मैया, ऐसा नहीं है, तुम ही मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा हूं बस, और कोई नहीं है मेरा। आज मैया कहती है कन्हैया मुझे माफ करना, मैंने तुझे एक दिन उखल पे बांध दिया था ना, तुझे कितना कष्ट हुआ होगा। भगवान चरणों में गिर गई, मैया ऐसा मत बोल, मैया तेरा जैसा प्रेम तुमने मुझे दिया है, ऐसा प्रेम मुझे कोई नहीं दे सकता। आज भगवान ने जैसे ही अपने महल का दरवाजा खोला है, सारी गोपियां भगवान को पुकार रही है, कन्हैया 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 करके रो रही है सारी गोपियां। गोपियों के बीच में जाकर के भगवान ने गोपियों को समझाया, अरे ब्रजबालाओ, मैं परस्व आगच्छामि, मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? क्यों चिंता कर रही हो तुम? मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। भगवान ने देखा इन गोपियों के बीच में राधा जी नहीं दिख रही है, लेकिन दूर खड़ी थी राधा जी। पास गए हैं राधा जी के, और राधा जी से कहा है, किशोरी जी कहती है श्याम सुंदर सच सच बताना कब आओगे, झूठ मत बोलना, आज तो सच बोल करके जाओ, आज तो सच बोल लो। भगवान कहते हैं राधे क्या तुझे भी नहीं है विश्वास? ले मैं अपनी बांसुरी तुझे दे देता हूं,
और अपनी बांसुरी आज भगवान ने राधा जी के पास रख दी है। तुझे पता है ना कि मैं अपने बांसुरी के बिना नहीं रह सकता, इस बांसुरी को अपने पास रख। राधा जी ने बांसुरी वापस लौटा दी। कहा लेकिन इन गोपियों से सच सच बता करके जाना, तुम कब आओगे, कब वापस आओगे? अरे राधे बोल दिया ना परसों वापस आऊंगा। और जाकर के भगवान रथ में बैठ गए। रथ में जैसे ही बैठे हैं कहा चाचा जी अब रथ को मत रोकना, तेजी से रथ को बढ़ाओगे, अगर रथ रुक गया तो कृष्ण भी रुक जाएगा, फिर कृष्ण जा नहीं पाएगा। बलराम जी और कृष्ण जाकर के ठाकुर जी जाकर के रथ पर बैठे हैं और अक्रूर जी ने रथ को हाँकना शुरू किया, रथ को तेजी से बढ़ा दिया है। वृंदावन की जो भी गोपियां थी आज मां यशोदा किलकारियां मार के रो रही है। सारी गोपियां रथ के पीछे दौड़ रही है, भाग रही है। श्याम सुंदर मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन भगवान का रथ जो था वो चलता गया। जो धूल थी, उड़ती हुई धूल थी, उस धूल को देखती हुई सारी गोपियां रोने लगी। नंदराय जी ने भी, ब्रज के जो गोपगण थे उन्होंने भी आज रथ में रखा अपना सामान और उसके रथ के पीछे चलने लगे। जिस दिन वृंदावन से भगवान मथुरा की ओर गए थे, आज सारी गोपियां नंदराय जी के भवन के पास ही बैठ करके भगवान को याद करने लगी। सारी गोपियां भगवान का ध्यान करने लगी। आज ब्रज में गाय के बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया मेरी माताओं। आज वृंदावन में किसी के घर पर चूल्हा तक नहीं जला है। आज ब्रजवासियों को लगता है कि हमारे प्राण हमसे निकल चुके हैं, हमारे हृदय से जा चुके हैं। एक दूसरे को कोस रही है, एक दूसरे से पूछ रही है अब क्या करें, किसके पास जाएं, किससे श्याम सुंदर का पता पूछ, कहां जाकर के भगवान हमें मिलेंगे। आज सारी गोपियां भगवान को याद कर रही है। तुम्हें हम याद करते हैं, कहीं से भी चले आओ, सांझ ढलने लगी मोहन, झलक अपनी दिखा जाओ। कहीं से भी चले आओ, सांझ ढलने लगी मोहन, झलक अपनी दिखा जाओ। खुला है दर चले आओ, खुला है दर चले आना, झुका है सर चले आना, झुका है सर चले आना, बिना सोचे बिना समझे, बिना सोचे बिना समझे, मेरे राहुल चले आना, मेरे ठाकुर चले आना। तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं। जय हो। मीठी मीठी तालों के साथ श्री राधे।
का वास्ता तुझको, सितम का वास्ता तुझको, सितम के वास्ते आजा, सितम के वास्ते आजा, भगत का वास्ता तुझको, भगत का वास्ता तुझको, भगत के वास्ते आजा, भगत के वास्ते आजा, तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। नजर ये कह रही तुमसे, नजर ये कह रही तुमसे, तुझे एक टक निहारूंगी, तुझे एक टक निहारूंगी, तेरे सदकों पे मिट जाऊं, तेरे सदकों पे मिट जाऊं, तेरा सदका उतारूंगी, तेरा सदका उतारूंगी, घाव दिल के दिखाऊंगी, घाव दिल के दिखाऊंगी, व्यथा अपनी सुनाऊंगी, यथा अपने सुनाऊंगी, गले से तुम लगा लेना, गले से तुम लगा लेना, कथा रो रो सुनाऊंगी, कथा रो रो सुनाऊंगी, तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं, कहीं से भी चले आओ, कहीं से भी चले आओ, सांझ ढलने लगी मोहन, सांझ ढलने लगी मोहन, झलक अपनी दिखा जाओ, झलक अपनी दिखा जाओ, तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं, मेरे गाना चले आना, मेरे ठाकुर चले आना, मेरे प्रियतम चले आना, मेरे गाना चले आना। मेरी जो आँख से टपके, तेरी जो आँख से टपके, तेरी जो याद में आंसू, तेरी जो याद में आंसू, उन्हीं अश्कों की बूंदों से, उन्हीं आंसू की बूंदों से, तेरी माला बनाता हूँ, प्रभु तुझको सजाता हूँ, प्रभु तुझको सजाता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सारी गोपियां आज नंदराय जी के भवन के
आगे बैठ करके भगवान का ध्यान कर रही है, कन्हैया आ जाओ, कन्हैया वापस आ जाओ। लेकिन भगवान जैसे ही वृंदावन से आगे बढ़े हैं, अक्रूर जी ने यमुना जी को आते देख करके ही रथ को रोक दिया। भगवान ने कहा, चाचा जी रथ क्यों रोक दिया आपने? कहा, कन्हैया थोड़ा यमुना जी का मैं स्पर्श करना चाहता हूँ, पान करना चाहता हूँ, स्नान करना चाहता हूँ मैं यमुना जी में। अक्रूर जी रथ से उतरे और यमुना जी में आकर के उन्होंने स्नान किया। लेकिन स्नान जैसे ही किया है, जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई है, जल के अंदर जैसे ही देखा कि भगवान तो शेषैया पर विराजमान है। पुनः यमुना जी के जल से बाहर आकर के देखा रथ की ओर, तो भगवान तो रथ पर बैठे हैं। पुनः डुबकी लगाई यमुना जी में और पुनः देखते हैं कि भगवान गाय चरा रहे हैं, अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। पुनः अक्रूर जी ने यमुना जी से जैसे ही बाहर देखा कि भगवान तो रथ पर बैठे हैं। आज अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि कंस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। और अक्रूर जी ने वहीं से ही प्रणाम किया, आकर के रथ में बैठ करके, और अब अक्रूर जी वृंदावन की ओर, मथुरा की ओर चलने लगे। मथुरा की ओर जैसे ही गए हैं, मथुरा में जैसे ही पहुंचे हैं, मथुरा आने से ही पहले भगवान ने कह दिया, चाचा जी यहीं रथ को रोक दो, हम यहीं रुक जाएंगे, यहीं उतरेंगे। अक्रूर जी कहते हैं, नहीं कन्हैया, पहले मेरे घर पर चलो। कहा, नहीं, जिस कार्य को करने के लिए आए हैं पहले वो पूरा कर ले, फिर अवश्य आपके घर हम पधारेंगे। तो भगवान जैसे ही वहां पर उतरे हैं, पीछे से देखा दूसरा रथ आ रहा था, जिसमें नंद बाबा और जितने भी गोपगण थे वो भी भगवान के पीछे पीछे मथुरा पहुंच गए। भगवान ने सबको देखा, अरे तुम कहाँ कन्हैया, हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकते थे वहां, इसलिए हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। अब भगवान अपने सखाओं के साथ मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया है, जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं, आज मथुरा की जो गोपियां हैं, मथुरा के जो लोग हैं, अपने अट्टारियों पे चढ़ चढ़ करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। साथ में जो सखा है, अरे कन्हैया ये कौन सी जगह है, ये कहाँ आ गए हम, ये लोग हमें ऐसा क्यों देख रहे हैं? कहा, ये मेरा ननिहाल है, मेरी मैया का गांव है, ये हम वहां आए हैं। तो सब कहते हैं, कन्हैया पहले क्यों नहीं बताया तुमने हमें? हम तो जो ब्रज के वस्त्र थे, जो ब्रजवासियों के जो कपड़े थे, उन्हीं को ही पहन करके आए गए। भगवान ने कहा कि तुम्हें दूसरे वस्त्र चाहिए? कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दूसरे के शहर में आए हैं, लोग क्या बोलेंगे हमें, कि मथुरावासी हमें क्या बोलेंगे, कि ब्रजवासी अपने घर के जो पहने हुए कपड़े थे उन्हीं में ही आ गए। कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा, तुम आगे चलो। आज अट्टारियों पे चढ़ चढ़ के सारे लोग देख रहे हैं, अरे देखो देखो, वही है ये वसुदेव जी का पुत्र, जिसने जन्म लेते ही पूतना राक्षसी को मार दिया था। इतने राक्षसों को भेजा था कंस ने, लेकिन सबको समाप्त कर दिया। वही भगवान की सांवली सी सूरत की छटा को देख रहे हैं सारी गोपियां, सारे मथुरावासी। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो देखा एक धोबी आ रहा था, वो कंस का धोबी था, कंस के वस्त्र धोता था, स्त्री करके ला रहा था। भगवान ने उस धोबी को बुलाया, अरे धोबी, अरे भैया, ये जो वस्त्र हैं, क्या ये वस्त्र आप हमें दे सकते हैं? लेकिन जो धोबी था वो कहता है, अरे भगवान को कहता है, अरे जंगली सोरो, अरे वृंदावन वासियों, तुम्हें पता है कपड़े किसके हैं? ये कपड़े महाराजा कंस के हैं। अब जैसी भगवान को बोलने लगा, भला बुरा बोलने लगा, आज भगवान ने एक मुष्टिका से प्रहार किया और वहीं पर ही उसका गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। आज धोबी का भगवान ने, जो वस्त्र थे सारे वस्त्र आज
अपने सखाओं को भगवान ने दिया है, लो इन वस्त्रों को धारण करो, पहनो। अब जैसे ही वस्त्र पहने गए, छोटे छोटे से ग्वाल वाल और कंस के जैसे वस्त्र पहने हैं, तो कोई एक ही वस्त्र पहन करके पूरा ढक गया। अरे कन्हैया, ये कैसे वस्त्र दे दिए तुमने हमें, इनको हम पहन करके कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा भी पहन लो, आगे चल करके मैं इनकी व्यवस्था कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ आगे बढ़े हैं, मथुरा की गलियों में जैसे ही जाने लगे हैं भगवान, और बलराम जी आगे खड़े हैं, बाकी पूरी सेना पीछे से चल रही है। तब तक क्या हुआ, एक दर्जी दिख गया। अब भगवान सारे गोपगणों को लेकर के उस दर्जी के पास चली गई। उस दर्जी ने आज भगवान को आते देखा, स्वागत किया, आसन लगाया, भगवान को बिठाया, कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप बताइए। भगवान ने कहा भैया, आप जो ये गोपगणों ने जो कपड़े पहने हैं ना, इनको जरा ठीक कर दो, जो कि इन पर आ जाए। आज दर्जी ने सबको बिठाया है और जो वस्त्र थे सबको तैयार कर दिया है। आज सारे गोपगण कहते हैं कन्हैया, अब जाके बात बनी है ना, अब देख हम कैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा बड़े सुंदर लग रहे हो। बलराम जी कहते हैं कन्हैया, इस बेचारे ने, दर्जी ने कितनी सेवा करी है, कितनी मेहनत करी है, इसको कुछ दान दक्षिणा तो दे दे। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। हाँ, अरे दर्जी, अरे भैया, आज से जितने का कपड़ा क्या होगा, उससे दुगनी सिलाई तुम्हारी होगी। और ये हकीकत है, 100 रुपए मीटर कपड़ा और 200 रुपए सिलाई दर्जी की है कि नहीं है? ये दर्जी पर भगवान की कृपा है मेरी माता। दर्जी बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ने लगी। आहा, जैसे आगे बढ़े, एक माली की दुकान थी, उसकी दुकान पर पूरी चारों तरफ माला ही माला टकी हुई थी। उसने एक माला उठाई और उठा करके भगवान के गले में डाल दी। सारे गोपगणों के गले में आज उस माली ने अपने हाथों से माला डाली है। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज भगवान ने उस माली को भी आशीर्वाद दिया। अब सारे ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया देख, हम जो ब्रजवासी है ना, बिना माथे पर जब तक चंदन न लगा हो तब तक ब्रजवासी कैसे कहलाएंगे? माथे पर चंदन भी तो होना चाहिए। कहा इसकी भी मैं व्यवस्था बनाता हूं, आगे चलो। आगे बढ़ते गए तो भगवान ने क्या देखा, एक कुबड़ी, हाथ में एक कटोरा था जिसमें चंदन था, और वह कुबड़ी उस चंदन को महाराजा कंस के लिए ले जाती थी रोज, और कंस उसी कुबड़ी के हाथों उस चंदन को लगाता था। लेकिन भगवान ने क्या किया, आवाज लगाई, अरे वो सुंदरी, जरा रुको तो सही। उस कुबड़ी ने पीछे मुड़ करके देखा कि मुझे सुंदरी कौन पुकार रहा है। लेकिन उस कुबड़ी को लगा कि ये भी मथुरा के लोगों के जैसे मेरा परिहास कर रहे हैं। भगवान ने पुनः आवाज लगाई, हाँ हाँ सुंदरी, मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, रुको रुको। भगवान जैसे सम्मुख गए, उस कुबड़ी ने, उस कुब्जा ने जैसे ही देखा भगवान की ओर, भगवान के मुख को देख के ही बड़ी प्रसन्न हुई है। महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं? कहा देवी, क्या कहा सुंदरी, क्या ये चंदन आप हमें लगा सकती हो? कहा हाँ क्यों नहीं, ये चंदन को मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये चंदन आप लगा लो, मैं दोबारा चंदन लेकर के आ जाऊंगी। भगवान ने एक लिया कटोरा, सबके चंदन लगाना शुरू कर दिया। जितने भी ब्रजवासी थे उनके चंदन लगाया, और आज उस कुबड़ी को पुनः कटोरा दिया चंदन का। कहा बस सुंदरी, अब मैं तुम्हारे हाथों से चंदन लगावाना चाहता हूं, अब तुम अपने हाथों से मुझे चंदन लगाओ। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसका अंगूठा दबा दिया और उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाया, और उसने जैसे ही चंदन लगाना चाहती थी भगवान को,
भगवान नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन भगवान ने उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाया और जोर से एक झटका मारा तो वो जो कुबड़ी थी सुंदर साक्षात लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और उस कुबड़ी ने भगवान को चंदन लगा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कुबड़ी ने भगवान के दर्शन पाए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु पहले आप मेरे घर पर पधारो, मेरे घर चलो। भगवान ने कहा, नहीं कुब्जा, अभी नहीं, नहीं सुंदरी, अभी नहीं, मैं जिस कार्य को करने आया हूं पहले उसको तो पूरा कर लूं। मैं बाद में तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और भगवान वहां से आगे बढ़ने लगे। आगे चलते चलते जितने भी दुकानदार थे, जितने भी वहां के बाजार के लोग थे, सभी ने भगवान का स्वागत किया है। दोनों भाइयों का स्वागत हो रहा है। कोई भगवान को माला पहना रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई पान सुपारी, भगवान को अनेक प्रकार की मिठाइयां खिला रहा है। भगवान आगे आगे बढ़ते गए। अब जो मथुरा के वासी थे उनसे पूछा कि ये रंगभूमि का रास्ता कौन सा है। ब्रजवासियों से जैसे पूछा गया, भगवान रंगभूमि पर पहुंच चुके थे, लेकिन जो राक्षस थे उन राक्षसों ने भगवान को आगे आने के लिए मना कर दिया। उस रंगभूमि में एक धनुष रखा हुआ था, भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। राक्षसों ने मना किया तोड़ने के लिए, लेकिन भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष जैसे ही टूटा है तो आज धनुष के टूटते ही पूरा मथुरावासी कांप उठे हैं। कंस ने जब आवाज सुनी धनुष टूटने की तो दौड़ करके राक्षस गए और कंस को सारा समाचार बता दिया कि कृष्ण और बलराम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, धनुष को तोड़ दिया है। और कंस को वरदान था ये, जिस दिन यह धनुष टूट जाएगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हारा काल होगा, वो तुम्हें मार देगा। कंस डरने लगा है, कांपने लगा है। जैसे ही आगे बढ़े हैं दोनों भाई, तो कंस ने बीच रास्ते में कुबलिया पीड़ नामक हाथी को बीच रास्ते में खड़ा कर रखा था। जैसे ही कृष्ण बलराम आए, समाप्त कर देना। भगवान ने जो महावत था उससे कहा, भैया इस हाथी को हमारे रास्ते से हटा दो। लेकिन उस महावत ने क्या किया, उस हाथी को भगवान की तरफ छोड़ दिया। अब वो हाथी भगवान की तरफ जैसे ही भगवान को मारने के लिए जा रहा था, तो अपने दोनों पैर जैसे ही उस हाथी ने उठाए हैं मारने के लिए, भगवान वहां से हट गए। वो हाथी नीचे गिरा, उसके जो दांत थे वो नीचे जमीन में गड़ गए। भगवान ने लगाया अपना एक पैर और उस हाथी का दांत तोड़ दिया। और दांत तोड़ने से उस कुबलिया पीड़ को और महावत को भी भगवान ने वैकुंठ पहुंचा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ आगे बढ़े, कंस के दो सबसे बलवान जो सेवक थे, चाणूक और मुष्टिक, भगवान ने कंस ने इन दोनों को सबसे बलवान थी, कहा कि जैसे कृष्ण बलराम आए ना, इनको समाप्त कर देना। वो दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण हमसे युद्ध करो। चाणूक भी कहता है, बलराम तुम हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा, देखो चाणूक और मुष्टिक हमारी बराबरी नहीं है, और युद्ध तो बराबरी वालों की होता है। तुम हमसे दूर ही रहो। मुष्टिक कहता है, अरे तुम कोई बालक नहीं हो, इतने बड़े बलशाली को, हाथी को, कुबलिया पीड़ को तुमने एक क्षण में ही समाप्त कर दिया। तुम हमसे युद्ध करो पहले। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बलराम जी। और आज भगवान ने चाणूक से युद्ध किया और बलराम जी ने मुष्टिक से युद्ध किया। नंदराज जी डर रहे थे कि ये कितने बड़े बलशाली है, मेरे छोटे छोटे से बालक कैसा युद्ध करेंगे इनके साथ। लेकिन आज ऐसा युद्ध हुआ कि भगवान ने चाणूक को और बलराम जी ने मुष्टिक को
बैकुंठ को पहुंचा दिया, दोनों को मार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो कंस को जब ये बात पता चली कि कृष्ण और बलराम ने चाणूर मुष्टिक को भी मार दिया है, अपने सेवकों से कहता है महल के जितने भी दरवाजे हैं सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, कंस और बलराम को अंदर मत आने देना। अब तो हर जगह कंस को अपना काल दिखाई देने लगा, हर एक काली वस्तु में भी अपने काल को देखने लगा, भगवान को देखने लगा। कंस की जो स्त्रियां थी उसके लिए भोजन बना करके लाई, उस भोजन में जो काला जीरा भी था ना, उस जीरे की तरफ देखता है और थाली को फेंक दी, मेरे से दूर करो ये सब। गालियां देना शुरू कर दिया आज उसने, कृष्ण बलराम को गाली देना शुरू कर दिया है। इतने में भगवान कंस के महल में पहुंच चुके थे। मामा बस अब धैर्य रखो, बहुत हो चुका है, अब ये गाली देना बंद करो। लेकिन फिर भी कंस भगवान को देख करके, बलराम जी को देख करके गालियां देता रहा। भगवान कहते हैं मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोलों में डाला जाता है। बस मामा बस, निकाल दी कंस ने तलवार कि मैं कृष्ण बलराम को समाप्त कर दूंगा। इतनी तेज फुर्ती से भगवान सिंहासन पर चढ़े हैं और सिंहासन पर चढ़ते ही कंस के केश पकड़ लिए हैं, बालों को पकड़ लिया है। छोड़ दे कृष्ण, छोड़ मेरे केश छोड़। भगवान ने कहा ऐसे ही केस तुमने मेरी मां देवकी के पकड़े थे ना, कितना कष्ट हुआ होगा मेरी मैया को, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। और भगवान ने जैसे ही छोड़ा तो धड़ाम से सिंहासन से नीचे गिरा और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे कंस की मृत्यु हुई, मथुरा में आज मथुरावासी धूमधाम से खुशियां मनाने लगे हैं। जो कृष्ण के पक्ष वाले थे वो तो शोक प्रकट करने, जो कंस के पक्ष वाले थे वो तो शोक प्रकट करने लगे, लेकिन जो भगवान के भक्त थे सारे आज मथुरा में खुशियां होने लगी, सारे के सारे भगवान का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हरे नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कंस का उद्धार किया के बाद उग्रसेन महाराज जी को राज सिंहासन पर बिठाया और मथुरा का राजा बना दिया उग्रसेन महाराज जी को। और मथुरा में जाकर के भगवान के नाम का उद्घोष होने लगा। फिर जाकर के सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव जी से और माँ देवकी जी से मिलने के लिए भगवान गए हैं। अपने पिता वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है, माँ देवकी के चरणों में प्रणाम किया है। वसुदेव जी ने पुनः भगवान का यज्ञ भव्य संस्कार करवाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके यज्ञ भव्य संस्कार हुआ है भगवान का। उसके बाद भगवान को उज्जैन नगरी में पढ़ने के लिए भेजा गया। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याएं सीखी। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए हैं आज। भगवान कहते हैं गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूं। गुरुजी कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभास क्षेत्र में मेरा पुत्र जल में डूब गया था, आप उसे वापस ला करके दे दो बस। भगवान आज अपने गुरु संदीपनी मुनि जी से जब गुरु दक्षिणा में मांगे गए पुत्र को भगवान गए हैं समुद्र के पास। तमहात भगवान नासो गुरु पुत्रे प्रतीयताम। अरे समुद्र हमारे गुरु पुत्र को वापस करो। लेकिन समुद्र ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये काम मैंने नहीं किया है, मेरे अंदर पंचजन्य नाम का दैत्य रहता है, शायद उसी ने ही आपके गुरु के पुत्र को चुराया होगा। भगवान गए, लेकिन उसने भी भगवान से कहा कि गुरु का पुत्र हमारे पास नहीं है, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। पुनः भगवान यमलोक में गए, यमराज के पास गए। यमराज से भगवान ने कहा, तो यमराज ने भगवान जो गुरु का पुत्र था उसको भगवान को सौंप, गुरु के पुत्र को भगवान को सौंप दिया। आज भगवान गुरु पुत्र को लेकर के गुरु जी के पास आए हैं। आज गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र मिला। संदीप मुनि बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज भगवान को आशीर्वाद दिया है, अब तुम दोनों अपने घर को चले जाओ, तुम लोग को पवित्र करने वाली कीर्ति को प्राप्त होगे दोनों के दोनों। बलराम जी को भी आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी को भी आशीर्वाद दिया और भगवान पुनः अपने मथुरा में वापस आ गए।
मैया देवकी के साथ वसुदेव जी के साथ रहने लगे। भगवान को आज मैया यशोदा ने भगवान के लिए थाली लगाई है भोग की, और जैसे ही मैया देवकी ने भोग की थाली लगाई है तो एक कटोरी में थोड़ा सा माखन रख दिया, और बस उस माखन की तरफ जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान की आंखों से अश्रु गिरने लगे। माँ देवकी कहते हैं कन्हैया क्या हुआ, क्या भोजन, ये भोजन जो है, ये जो प्रसाद है, ये क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हारे लिए दूसरा भोजन बना देता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं ना मैया, भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज माखन को देखते ही मैया मुझे मैया यशोदा की याद आ गई। मैया मोहे ब्रज विशरत नाही, मैं ब्रजवासियों को नहीं भूल पा रही। मैं ब्रज के जितने भी मेरे सखा हैं, जो गोपियां हैं, मेरे नंद बाबा, मेरी मैया, उन गाय बछड़ों को मैया मैं भूल नहीं पा रही। और ये कह करके भगवान अपने महल में जाकर के रोने लगे, अश्रु गिरने लगे। आज भगवान ने सुबह से शाम हो गई लेकिन भोजन नहीं किया। इतने में भगवान के जो परम सखा है उद्धव जी महाराज आए, मैया देवकी से पूछा श्याम सुंदर कहाँ है? माँ देवकी ने कहा कि सुबह से रोए जा रहे हैं, भोजन तक नहीं किया। उद्धव जी गए हैं, बड़े ज्ञानी है उद्धव महाराज जी। कहा प्रभु क्या बात है? मैया ने कहा कि आपने सुबह से भोजन नहीं किया। हाँ उद्धव, मोहे ब्रज विसरत ना है, मैं ब्रजवासियों को नहीं भूल पा रहा हूं। लेकिन जो अपना ज्ञान था उद्धव जी का, आज भगवान को समझा रहे हैं कि प्रभु कैसा प्रेम, कौन से प्रेम की बात कर रहे हो? अपनी ज्ञान की जो भगवान को दे रहे थे, भगवान ने मन ही मन सोचा कि उद्धव प्रेम किसे कहते हैं वो बातों से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। कहा उद्धव तुम हमारा एक काम करोगे? कहा हाँ बोलिए, क्या काम करना है? कहा तुम एक बार सिद्धाम वृंदावन जाओ और मेरी मैया यशोदा से, नंद बाबा से और गोपियों से मिल करके आ जाओ, देख करके आ जाओ उनको। वो सब कुशलता से तो रह रहे हैं ना। उद्धव जी कहते हैं श्याम सुंदर मैं जाने के लिए तो चले जाऊंगा, लेकिन मैं वहां रुकूंगा नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जाना और उनको मिल करके आ जाना। आज उद्धव जी भगवान से आज्ञा लेकर के चले गए, और जैसे ही चलने लगे सिद्धाम वृंदावन में पहुंचे हैं। सिद्धाम वृंदावन में पहुंच करके वृंदावन वासियों से पूछते हैं कि भैया ये नंदराय जी के भवन का रास्ता कहाँ है? सारे ब्रजवासियों ने पूछा महाराज आप कौन हैं? कहा मैं उद्धव भगवान श्याम सुंदर का मित्र हूं और मैं नंद बाबा से मैया यशोदा से मिलना चाहता हूं। आज ब्रजवासियों ने रास्ता बताया है। बहती हुई एक धार बह रही थी, जल की धार बह रही थी। कहा उद्धव ये जल की धार को देख रहे हो ना, बस इसी जल की धार को लेकर के पहुंच जाओ। आज इस जल की धार जहां पर खत्म होगी वही नंदराय जी का भवन है। नंदराय जी समझे नहीं, लेकिन उसी जल की धार के साथ साथ चलते गए और नंदराय जी के भवन में पहुंच गए। नंद बाबा अपने आंगन में बैठे हुए थे। नंद बाबा को आवाज लगाई, बाबा मैं उद्धव कृष्ण का सखा। अब जैसे ही कृष्ण का नाम आया नंद बाबा एकदम से उठे। कृष्ण? कहाँ है कृष्ण? तुम कृष्ण हो? कहाँ है मेरा कृष्ण?
उद्धव जी कहते हैं बाबा मैं सखा हूं कृष्ण का, आपसे मिलने आया हूं। कहा क्यों, कृष्ण क्यों नहीं आए, कृष्ण कहां है? लेकिन आज नंदराय जी के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। आज जैसे ही उद्धव जी ने ये दशा नंदराय जी की देखी तो ज्ञान की जो पहली सीढ़ी थी वहीं पर ही खिसक गई। ओहो, इतना प्रेम। बाबा मैया कहाँ है? उद्धव जी का हाथ पकड़ा है नंदराय जी ने और महल के अंदर ले गए। जिस पल्ले में भगवान सोते थे, माँ यशोदा आज भी उस पल्ले के पास बैठ करके और उस पल्ले को हिलाती रहती है, मेरा कन्हैया सो जा कृष्ण सो जा, कृष्ण सो जा। आंखों से अश्रु गिरते रहते थे माता। उद्धव देख, ये है यशोदा, इसको अभी भी लगता है इसका कन्हैया इस पल्ले में सो रहा है। अरे यशोदा सुन, देख कौन आया है। उद्धव जैसे ही आवाज लगाई, मैया यशोदा कहती है अरे चुप रहो, मेरा लाला सो रहा है, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? लाला जग जाएगा, उठ जाएगा। आज ऐसा दृश्य जब उद्धव जी ने देखा, ज्ञान की दूसरी जो सीढ़ी थी, ओहो भगवान के प्रति इतना प्रेम। अरे कहां कृष्ण के सखा उद्धव जी आए हैं। जैसे कृष्ण का नाम सुना है दौड़ के बाहर आई है। यशोदा भाई आदि पागल सी अपने लालों को ढूंढ रही, पागलों की तरह चारों तरफ देख रही है। बोले पति कहां छिपा रखा है, लाला को नंदराय जी सो पूछ रही है। तुमने मेरे कृष्ण को छुपाया है ना, वो आ गया है ना। बाबा समझा रहे नहीं यशोदा, कृष्ण नहीं आए हैं, का सखा आए हैं, मित्र उनके। आज यशोदा सुन करके रोने लगी। मैं सच कहती हूं प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोद से बिछड़कर आज भरी नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते हैं, ये माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला। ये प्रतीत मुझे होती है, ये प्रतीत मुझे होती है, जरूर मेरा कन्हैया रोता होगा। आज उद्धव जी चरणों में गिर गए मैया की। मैया हाँ, कन्हैया आपके बिना रोता रहता है, आपकी याद में रोता रहता है। बिठाया है आज मैया ने उद्धव को। कितना बड़ा हुआ मेरा कन्हैया, क्या बोलता है, कभी हमारी बातें करता है। उद्धव जी कहते हैं मैया बस जब भी बैठता हो ना तो बस तुम्हारी ही बातें चलती रहती है कि मेरी मैया मुझे ऐसा करती थी, ये करती थी, वो करती थी, ऐसा प्रेम करती थी, ऐसा माखन खिलाती थी। आज कन्हैया ने ही मुझे भेजा हुआ है आपसे मिलने के लिए। मैया ने आज उद्धव जी के लिए बढ़िया सा भोजन बनाया। उद्धव जी ने आज मैया के हाथ से भोजन किया। प्रातः काल उठे, संध्या वंदन के लिए गए। सवेरे सवेरे गोपियों ने देखा नंदराय जी के भवन के आगे रथ खड़ा है। सारी गोपियों को लगा कि कृष्ण वापस आ गए। सारी गोपियां दौड़ के गई हैं। दूर से उद्धव जी को देखा, उद्धव जी ने पीतांबर ओढ़े हुए थे। गोपियां आज पागल होकर के दौड़ के गई, कृष्ण वापस आ गए हैं। लेकिन जैसे उद्धव जी के सम्मुख गई है, सारी गोपियों के सर झुक गए हैं। उद्धव जी ने पूछा तुम ब्रज की गोपियों हो ना, कन्हैया ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। मैं कन्हैया का मित्र हूं, सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। सारी गोपियां आज उद्धव जी से पूछती है, हमारे श्याम सुंदर तो हमसे कह के गए थे कि परसों वापस आएंगे, लेकिन परसों बीत गए, अभी तक वापस नहीं आए, क्यों, क्या कारण है? लेकिन उद्धव जी कहते हैं गोपियों, भगवान
तुमसे अथाह प्रेम करते हैं, जब देखो तुम्हारी ही बातें करते हैं। मुझे गोपियों के बारे में, मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में बताओ ना, कहां कहां जाकर के भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की है। आज गोपियां उद्धव जी को लेकर के गई है और बता रही है कहां पर भगवान ने कौन सी लीला करी है। यमुना जी के पास ले गई, सारी कथा सुना रही है, पूरा वृतांत सुना रही है गोपियां। कहां जाकर के हमारे घरों में जाकर के चोरियां करी है, कहां जाकर के भगवान खेलते थे, कहां हमारे साथ चलते थे, कहां हमारे साथ भोजन करते थे। एक एक लीला का वर्णन आज उद्धव जी को करा रही है। उद्धव जी धन कहते हैं, हे गोपियों, जीवन तो सार्थक केवल आपका ही है। जिन्होंने भगवान से ऐसा प्रेम किया है, निष्कपट प्रेम, गोपियों जीवन तुम्हारा धन्य है। अब जाकर के बुद्धि में बात आई है उद्धव जी की, भगवान ने मुझे, कृष्ण ने मुझे यहां क्यों भेजा था। आज सब श्याम सुंदर के बारे में पूछती हैं कि मुझसे, आज सारी गोपियां कहती है क्या कभी श्याम सुंदर हमारा नाम भी लेते हैं, क्या हमें भी कभी याद करते हैं। उद्धव जी कहते हैं हाँ हाँ गोपियों, क्यों नहीं, वो तो हर समय तुम्हें ही याद करते रहते हैं। गोपियों ने सुंदर आज गीत गाया है भगवान के लिए कि हम केवल कृष्ण की दीवानी हैं, कृष्ण की दीवानी, केवल भगवान की दीवानी हैं हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है। बूझो हमें ज्ञान की है, बूझो